अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मजे में है। तो दोस्तों बात की जाए पोको की, तो यार पोको ने हमें क्या खूबसूरत और प्लेजेंट सरप्राइज दिया है। पोको X3 NFC को लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर क्या ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन है और उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की हमें प्राइस के अंदर ये देखने को मिला है। 42,000 की ऑफिशियल प्राइस निकल के आई है पोको X3 NFC की। मेरा ख्याल है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डिवाइस जो है वो इतनी कम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे पोको X3 के बारे में और देखेंगे कि ये डिवाइस जो है वो दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर कितना गहरा असर डालेगी, क्योंकि हर स्मार्टफोन ब्रांड का हमें जो है वो कोई ना कोई मिड रेंज सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा कुछ ही अरसे में। तो यहां पर जो है वो बहुत ही गहरे असर डालने वाला है पोको X3 NFC उन डिवाइसेस के ऊपर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहां पर आपको कमाल की टेक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों बात की जाए पाकिस्तानी मिड रेंज सेगमेंट की, जो कि 40,000 से स्टार्ट होती है, यहां पर जो है वो हर स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से हमें कोई ना कोई स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर बात करें Realme की तो Realme 6 हमें जो है वो 8GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर Huawei की बात करें तो Nova 7i देखने को मिलता है, Y9a यहां पर हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। Samsung की तरफ से हमें M31 देखने को मिलता है, A51 जो है वो देखने को मिल जाता है, हमें Redmi Note 9 Pro देखने को मिल जाता है। Vivo की तरफ से हमें कुछ स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमें जो है वो काफ़ी स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड, कोई भी दूसरा स्मार्टफोन जो है वो पोको X3 NFC से इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि 42,000 के अंदर जो ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना स्मार्टफोन, दूसरे स्मार्टफोन को इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से ये जो डिवाइस है अगर 60,000 या 55,000 के अंदर भी लॉन्च होती तो मेरे ख्याल है ठीक ठाक किस्म की जो है वो कंपटीशन क्रिएट करना था वहां के स्मार्टफोन के लिए भी, लेकिन ये डिवाइस 42,000 के अंदर लॉन्च होके तो बिल्कुल ही इसने मार्केट का पांसा पलट के रख दिया है। अब दूसरी जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी है उनको एक दफा फिर से अपनी जो है वो प्राइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा स्मार्टफोन हमें किस प्राइस के अंदर लॉन्च करना है। मेरे ख्याल से तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस कट देखने को मिलेंगे जो कि स्मार्टफोन अभी लॉन्च हो चुके हैं, और जो लॉन्च होने वाले हैं उनके अंदर भी हमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की प्राइस चेंजिंग देखने को मिलेंगी, क्योंकि Realme 7 की सीरीज़ हमें जो है वो देखने को मिलने वाली है। पोको F17 हमें जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें जो है वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जो है वो अफेक्ट डालने वाला है पोको X3 NFC उन डिवाइसेस के अंदर। Realme को बहुत ही सोच समझ के आना पड़ेगा, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आना पड़ेगा अगर तो उसको मार्केट के अंदर compete करना है तो, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा नहीं ख्याल Realme 7 का कोई कंपटीशन बन रहा है पोको X3 के बाद। अब Realme 7 तो तकरीबन हमें 35,000 के अंदर लॉन्च होना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए Realme 7 Pro तो उसके साथ कंपटीशन थोड़ा बहुत बनता है उसके AMOLED डिस्प्ले की वजह से। तो यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा कि Realme जो है वो किस प्राइस के अंदर Realme 7 Pro को जो है वो लॉन्च करता है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि 55,000 के अंदर हमें Realme 7 Pro देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 55,000 के अंदर Realme 7 Pro लॉन्च हो गया तो पोको X3 NFC जो है वो बिल्कुल ही खा जाएगा उसकी सेल को। यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है वो सेल देखने को मिलने वाली है पोको X3 की तरफ से। अगर थोड़ा सा इसके अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ हाईलाइट डाली जाए पोको X3 की तरफ, तो यार सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात कर लें तो टॉप नॉच किस्म का हमें जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, HDR10 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, हमें 240 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें तो 6.67 इंचेस का IPS का पैनल देखने को मिलेगा। मेरा ख्याल है इस प्राइस रेंज के अंदर अभी हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार इसका जो है वो AMOLED डिस्प्ले क्यों नहीं लगाया गया। इस प्राइस के अंदर IPS का पैनल जो है वो मोर देन इनफ है। यहाँ पर हमें जो है वो कोई भी दूसरा स्मार्टफोन जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 की सपोर्ट और इस तरह की स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा इस जो है वो प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हम बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि AMOLED डिस्प्ले क्यों नहीं लगाया गया। और मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा ड्रॉबैक निकल के आता है इस डिवाइस का वो इसके डिज़ाइन के अंदर निकल के आता है। थोड़ी सी थिक हो जाती है डिवाइस, थोड़ा सा वेट हैवी है इस डिवाइस का, और यहाँ पर जो है हमें कोई 9.4 mm के आसपास थिक देखने को मिलेगी। 215 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने को मिलेगा, और वेट मैनेजमेंट बेहतर हो सकती थी क्योंकि 5100 mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिल रही है। कोई इतनी बड़ी बैटरी नहीं है। इस बैटरी साइज़ के साथ हमें जो है वो तकरीबन 8 mm के आसपास भी स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा थिन हो सकता था ये स्मार्टफोन। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल डिज़ाइन के अंदर कोई भी जो है वो इसका इशू निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो इसका डॉट डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, USB Type-C की सपोर्ट देखने को मिलती है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। स्पीकर इसका खास तौर पे काफ़ी लाउड किस्म का स्पीकर जो है वो निकल के आता है। तो डिज़ाइन के मामले में कोई भी जो है वो इसका मेरे ख्याल से ड्रॉबैक नहीं है, सिवाय इसकी थिकनेस के और इसके जो है वो वेट के। इसके अलावा अगर बात की जाए बैटरी की, तो यहाँ पर हमें बैटरी भी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। Mi Note 10 Lite से बेहतर बैटरी बैकअप आपको यहाँ
पर देखने को मिल जाएगा। 33 वॉट की जो है हमें यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो है वो 5100 mAh के आसपास जो है वो इसकी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर आपको जो है वो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके कैमराज की तो ग्रेट कैमराज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बैक के ऊपर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आपको कमाल की पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। 13 मेगापिक्सल का आपको जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जब भी आप मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है पिक्चर क्वालिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है वो भी आपको जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की और क्रिस्प जो है वो पिक्चर्स क्लिक करके देगा। यहाँ पर हमें 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक निकल के आती है। फ्रंट के ऊपर हमें 20 मेगापिक्सल का जो है वो इसका सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी बैक के कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ओवरऑल और ग्रेट पैकेज निकल के आता है कैमरा के मामले में। एक जगह पर ये थोड़ा सा लैग करता हुआ नजर आता है, लो लाइट के अंदर हमें इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो जितने भी स्मार्टफोन है इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, उन सबसे बेहतरी परफॉर्मेंस आपको लो लाइट के अंदर इसकी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है लो लाइट थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, जिस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आती है। इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यार परफॉर्मेंस के अंदर तो कमाल की यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन का 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एंड्रीनो का 619 का जो है वो GPU देखने को मिलेगा, जो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। गेमिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। हीटिंग जो है वो इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर गेमिंग के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट स्मार्टफोन निकल के आता है गेमिंग के हवाले से। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड चिपसेट देखने को मिलता है, GPU अच्छा देखने को मिलता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गेमिंग के मामले में तो एक जो है वो पूरा गोल्ड होने वाला है ये स्मार्टफोन। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको जो है यहाँ पर गेमिंग देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बात करें POCO X3 NFC के बारे में तो मेरे ख्याल से एक ग्रेट स्मार्टफोन यहाँ पर निकल के आता है, ग्रेट प्राइस के साथ, ग्रेट स्पेसिफिकेशन के साथ। यहाँ पर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इसको टक्कर दे पाएगा। 2020 का बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है अंडर 50,000 मेरी नज़र में, क्योंकि 2020 जो है वो ख़त्म होने वाला है और मुझे नहीं लगता 2020 के अंदर कोई भी दूसरा स्मार्टफोन आएगा जो इस स्मार्टफोन को जो है वो टक्कर देने वाला है। 2020 के बेस्ट स्मार्टफोन के अंदर जो है ये स्मार्टफोन आने वाला है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा स्मार्टफोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा 2020 के अंदर। तो एक बहुत ही सॉलिड किस्म की ऑप्शन जो है वो हमें प्रोवाइड की है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर पोको ने। तो हमें दोनों हाथों से इसको जो है वो ग्रैब करना चाहिए। हमें दो फायदे होने वाले हैं। एक तो हमें जो है वो POCO X3 NFC 42,000 के अंदर देखने को मिलेगा ग्रेट स्पेसिफिकेशन के साथ। दूसरा फायदा हमें ये होने वाला है कि इससे जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि हर स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो इस वक्त अच्छी और एग्रेसिव प्राइस के अंदर आपको जो है वो स्मार्टफोन देने की कोशिश करेगा अगर उसको मार्केट के अंदर टिकना है। नहीं तो पोको जो है वो उसको लेके उड़ जाएगा अपने साथ। तो यार आप लोगों का क्या ख्याल है POCO X3 NFC के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि POCO X3 NFC से कोई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये स्मार्टफोन जो है वो एक बेंचमार्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरे स्मार्टफोन जो है वो इसको फॉलो करते हुए नज़र आएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।